वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं सोम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 2-3 दिनों से आपकी लाइव क्लासेस हो नहीं पा रही थी, थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी और उसके अलावा और भी तमाम प्रकार की चूँकि इस समय एग्ज़ाम्स भी हमारे आ चुके हैं तो लगभग इसी समय टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं हो सकता है कि कल से आपकी लाइव क्लास भी रात के 8 बजे से चलाने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2022 की परीक्षा के मतलब कि 2022 में हुआ है अभी। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का इंग्लिश का पेपर है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो पेपर लगा हुआ है उसमें ऐसे ही प्रश्न आएंगे, सेम पैटर्न पर आपकी परीक्षा होती है जिस पैटर्न पर ये पेपर दिया गया है, पेपर आया हुआ है और यहाँ से लगभग 60% प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। एक मॉडल पेपर इससे पहले मैंने डाल दिया था तो उस मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर एक बार आप नजर डाल लीजिएगा और अपनी सीरीज वगैरह में अपनी पुस्तक में इसको एक बार जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर की मानसिकता क्या होती है उसको आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो चले, नई शिक्षा नीति के तहत पेपर हो रहा 2022 में शिक्षा नीति आई है, 22 में आकर के वो फॉलो हुई है और सेमेस्टर वाइज पेपर्स आपके हो रहे हैं। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आपकी बची हैं जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई है, लिखित टाइप की परीक्षा होनी है, उन सभी में यहाँ से लगभग 60% प्रश्न फंसेंगे। ये एकदम से 100% मान करके चलो, चूँकि क्या होता है कि मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ के लगभग पेपर वगैरह देखे हैं, अधिकतर सब्जेक्ट पेपर मिलाया तो लगभग 60% से ज़्यादा ही फंस जा रहे हैं। कभी कभी क्या हो रहा है कि मैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मॉडल पेपर एक बार अगर आप देख लीजिएगा तो वहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हालांकि चलते हैं, मेजर सब्जेक्ट का पेपर है, इंग्लिश पेपर कोड फलाना दिया हुआ है यानी फला, और इंग्लिश पोएट्री आपको पढ़ना, रीडिंग्स इंग्लिश पोएट्री आपको यहाँ पर जानना है। देखिए टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 थे। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यानी कुछ नोट दिए गए हैं, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे हमको प्रश्न के उत्तर को लिखना है। नोट कह रहा है, प्रथम नोट है यानी फर्स्ट नोट कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस A, B एंड C। आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को किस हिसाब से, ऑल 3 सेक्शन से प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ईच पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन इन सेक्शन ए इज कंपलसरी एंड शुड बी एन स्वेड इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी आपसे कह रहा है कि प्रत्येक जो है जो सेक्शन ए आएगा आपको मतलब प्रत्येक प्रश्न सबसे पहले तो निर्देशानुसार आपको उत्तर देने हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि आपको जो सेक्शन ए है वहाँ से आपको, सेक्शन ए अनिवार्य है, कंपलसरी है, वहाँ से आपको सारे प्रश्न करने होंगे और 50 वर्ड्स में आपको यानी कि 50 वर्ड्स में आपको लिखना होगा एक प्रश्न के उत्तर को यानी एक आंसर को। तीसरा नोट आपका कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी एंड ईच ऑफ दीज शुड बी ऑफ 200 वर्ड्स। यानी आपसे कह रहा है कि आपको अटेम्प्ट करना है 5 क्वेश्चंस, लगभग 8 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। अटेम्प्ट आपको 5 करना है यानी 3 में से आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, और 5 छांट करके आपको उसको करने हैं। 200 शब्दों में आपको क्राइटेरिया दी जाती है, 200 शब्दों में आपको करना है। और आपको यहीं पर एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जो है आते हैं, जो आपका जो होता है ना एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्स्ट्रक्ट, ये सब लिखने के लिए प्रश्न आते नहीं हैं। जैसे कुछ दे दिया इनका, कोई से मान लीजिए शेक्सपियर का दे दिया या ऑन हिज ब्लाइंडनेस का दे दिया, ठीक है, जॉन मिल्टन का, तो इस प्रकार से मान लेते कुछ आपको दे दिया गया कि कुछ कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो वो व्याख्या वगैरह सब आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूं तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी एंड शुड बी ऑफ 500 वर्ड्स ईच। यानी आपसे कह रहा कि आपको जो लॉन्ग आंसर होते हैं उनमें आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे और वो भी 500 शब्दों की क्राइटेरिया दी गई कि 500 शब्दों में आपके उत्तर होने चाहिए लगभग। ठीक है, पीटी के बारे में बात करते हैं। पीटीओ मतलब क्या होता है, जो पेपर के नीचे पीटीओ लिखा रहता है, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए। ओके, चलिए पलट लिया भैया। सेक्शन ए की हम बात करते हैं। सेक्शन ए में देखिए प्रश्न, देखिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न है, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें देखिए रोमन शैली में 1 2 3 इस प्रकार से दिया हुआ है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए भाई मैं प्रश्न के उत्तर तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप एक बार मॉडल पेपर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नों के यहाँ पे लगभग उत्तर बताए हुए हैं। बाकी इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट खुद का है नहीं, और इंग्लिश में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मैं उसको पढ़ाना एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ज़्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, तो उतना ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं। तो इस प्रकार से मैं खुद जो बात असलियत है, वास्तविकता, तो उसको आपको बताने से, चूँकि आप हमारे घर के हैं, आप हमारी फैमिली के सदस्य हैं, तो आपसे कुछ छुपाना नहीं होता मुझे। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट्स। यानी जो शेक्सपियर का सोनेट है उसकी मेन थीम क्या है, ये बताना था आपको। बढ़िया प्रश्न था, तो इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राइट अ नोट ऑन एलिगी
एलगी के बारे में नोट लिखना था। उसी के अलावा देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एलेगोरी, इसके बारे में आप क्या समझते इसको आपको बताना था। इसके अलावा देखिएगा जो है व्हाट इज़ हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना था। इसके अलावा आप देखिए पांचवा प्रश्न था कि व्हाट इज़ आयरोनी एंड इट्स डिफरेंट टाइप, इसके बारे में आपको बताना था। इसके अलावा मतलब उसके बारे में आपको बताना था कि जो है इरोनी क्या है, इसके अलावा उसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रोमानिस्ट, मतलब कि एक प्रकार से रोमांटिसिज्म, जो है एक प्रकार से जो रोमांटिसिज्म था, एक प्रकार से रोमांटिक युग था, एक प्रकार से अंग्रेजी में आता है रोमांटिक युग, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म जो आता है इसके बारे में आपको बताना था, क्या आप समझते हैं उसको आपको बताना था। यही अगला प्रश्न दिया गया था कि व्हाट इज मेटर, मेटर क्या है इन पोएट्री, मतलब इन पोएट्री एंड नेम सम मेटर्स, यानी कि पोएट्री क्या है या पोएट्री किसे कहते हैं, पोएट्री का एक प्रकार से और कुछ पोएट्री का नाम लिखिए। पोएट्री में मेटर क्या है और कुछ पोएट्री के मतलब कि कुछ मेटर के नाम लिखिए जो कि पोएट्री में प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रश्न आपका था। इन सभी के बारे में आप देखिए कुछ मात्रा में मैंने बताया भी है, लगभग 10 प्रश्नों के उत्तर को मॉडल पेपर में हमने बताया है तेलुगु तरीके, आप देख लीजिए क्वेश्चन आंसर लिख करके, ठीक। अगला प्रश्न है व्हाट इज विक्टोरियन जो है कंप्रोमाइज, विक्टोरियन कंप्रोमाइज ये क्या है इसके बारे में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हु इज द जो है स्पीकर इन ब्राउनिंग्स पोयम माई लास्ट डचेस एंड व्हाट टाइप ऑफ द जो है पर्सन इज ही, ये पूछ रहा है कि जो इस जो है स्पीकर है उसका ब्राउनिंग्स का जो पोयम है यानी माई लास्ट डचेस का स्पीकर कौन है, और इसके अलावा कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही, वो किस टाइप का व्यक्ति था। इस प्रकार से प्रश्न आपसे कह रहा है। इसके अलावा 10वां प्रश्न आपसे कह रहा था कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, मॉडर्न जब युग आता है इंग्लिश पोएट्री में तो उसकी क्या क्या विशेषताएं उभर करके हमारे समक्ष आती हैं, इसको आपको बताना था। तो कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए थे, अति लघुत्तरीय टाइप के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके, जिनके आंसर आपको करने थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की जब हम बात करते हैं तो देखिए 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ओवरऑल करने होते हैं। 7 नंबर का एक प्रश्न होता है, यानी एक प्रश्न का उत्तर अगर आप 200 शब्दों में अच्छे तरीके से लिखते हैं तो आपको 5 नंबर आपको मिलेगा, सॉरी 7 नंबर मिलेगा, 35 नंबर यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएंगे। देखिए प्रश्न आपसे सबसे पहले इस जो है कह रहा है दूसरा प्रश्न कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसका क्या कि जो निम्नलिखित का जो फॉलोइंग दिया, फॉलोइंग मतलब क्या होता है निम्नलिखित, एक्सप्लेन यानी कि इनको एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें, विथ किसके साथ, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपको क्या लिखना है, रेफरेंस भी लिखना है सबसे पहले। रेफरेंस माने क्या होता है, कहाँ से लिया गया है। कॉन्टेक्स्ट माने क्या होता है, कौन सा प्रसंग चल रहा है। एक्सप्लेनेशन माने होता है व्याख्या या अनुवाद, ठीक है। तो यही आपको करना था। अनुवाद कहना उचित ना होगा, व्याख्या बोलना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि हिंदी में आपको नहीं करनी थी, इंग्लिश में ही व्याख्या करनी थी, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है कि द जो है बोस्ट, ये दिया हुआ है, ये देखिए ये जो है स्टैंजा दिया गया है कि द बोस्ट ऑफ हार्डलरी, द जो है पोम्प ऑफ पावर, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ इट गिव, ये आपको दिया गया था। अवेटिक्स एलाइक, जो कुछ भी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, जो है दी इनवाइटेबल आर द फेथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये पोएम थी, इसकी आपको क्या करनी थी भाई, इसको आपको व्याख्या वगैरह लिखनी थी। इसके अलावा तीसरा प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर भी वही आएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोवाइडिंग द रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड कमेंट्स, यहाँ पर आपको टिप्पणी करनी है, इस पर कमेंट करना है कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस के साथ। यहाँ पर आपको दिया गया कि द सी दैट वेयर्स हर बोसोम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग at all hours and are up gathered like sleeping flowers for this for everything we are out of tune, ओके, ये आपको दिया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं सब प्रश्न, तो जरूर आप एक बार इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। प्रश्न है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी यहाँ पर आपको वही करना था जो आपने पहले किया है कि जो है हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पिप्स प्ले ऑन, ओके, ये भी एक बढ़िया एक प्रकार से था। इसके अलावा पांचवा आपको था, देखिए पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी वही है, देखिए
एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोवाइडिंग द रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एड क्रिटिकल कमेंट। क्रिटिकल माने क्या होता है? क्रिटिकल कमेंट मतलब समझ रहे हैं, आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है आपको, ठीक है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है इस जो निम्नलिखित दिया गया है, देखिए क्या लिखा है। आह, आह एक्सक्लेमेशन शब्द है ये, ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आह लव, लेट अस बी ट्रू टू वन another for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain। ये एक प्रकार से आपको इसकी टिप्पणी, क्रिटिकल टिप्पणी। अब इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चंस आ गए आपके। अब यहाँ से देखिए 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि राइट अ नोट ऑन टेनिसन। टेनिसन पर एक टिप्पणी लिखिए, नोट लिखिए। एज अ मेलेडियस पोएट, मेलेडियस पोएट के रूप में, विथ रिफरेंस टू ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये कविता है। ब्रेक 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 ये टेनिसन की है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ये कविता बड़ी फेमस है और इसके बारे में आपको इसके विशेष संदर्भ में, मतलब इस कविता को पढ़ने के बाद में आपको ये कहाँ तक लगता है कि जो रिचर्ड टेनिसन है ये मेलोडियस पोएट है। ओके, ये आपको बताना था। इसके अलावा 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द लेक, मतलब कि आइजल ऑफ इनिसफ्री, ठीक। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव जिसको कहते हैं, सेंट्रल आइडिया केंद्रीय विचार जिसको कहते हैं, तो इसको आपको केंद्रीय विचार लिखने थे द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री की, ओके, कविता। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम चर्च गोइंग। लास्ट आपकी जो है प्रकार से चर्च गोइंग जो है पोएम, तो इस पोएम क्या करनी थी, थीम बताना था कि क्या इसका थीम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया 9वां नंबर प्रश्न है कि एवेल्यूट द फॉलोइंग वर्स बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ओके, ये आपको बताना था। इसके अलावा हिज स्टेट इज जो है किंगली जो है थाउजेंड्स एट हिज विल्ड, मतलब कि बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व who only stand and wait। ओके, यहाँ पर आपको ये evaluate the following वर्स बाई अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स एंड जो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इस पर आपको प्रिंसिपल्स वगैरह को अप्लाई एक प्रकार से कहने के ये आपको दिया गया था। क्या दिया गया था? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, हिज साइड हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड एट हिज विडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड वो सीन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इस पे आपको अप्लाई करना था, ठीक है, वर्स। इसके अलावा मतलब कौन सी चीज़ें इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी की बात की जाए, देखिए 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 20 नंबर मिलेंगे। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। राइट एन एसे ऑन न्यू क्लासिकल या न्यू क्लासिकल पोएट्री विथ स्पेशल रिफरेंस टू अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप के विशेष संदर्भ में न्यू क्लासिकल पोइट्री जो रही है, न्यू क्लासिकल जो इज रहा है, इस पर एक टिप्पणी या एसे लिखिए, निबंध लिखिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा था 11वां नंबर प्रश्न देखिएगा, डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर। ये प्रश्न मैंने रखा था कि एक प्रकृति के लेखक के रूप में वर्ड्सवर्थ जो है इनके बारे में डिस्कस कीजिए, इनके बारे में बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है डिस्कस जॉन कीट्स एज अ पोएट ऑफ सेंसियसनेस एंड ब्यूटी। इसके पोएट यानी सेंसियसनेस एंड ब्यूटी के पोएट हैं जॉन कीट्स, ये इसके बारे में बताइए। अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, द लव लॉन्ग या द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, डिस्कस एंड एलेबोरेट।
इनके बारे में आपको चर्चा करनी थी। ये एक प्रकार से ये रचना ही है, ये द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफाक, ये एक रचना है। ठीक है, ये एक प्रकार से मॉडर्न सिविलाइजेशन पे किस प्रकार से अप्लाई होती है, इसी के बारे में आपको डिस्कस करना था, या वर्तमान में किस प्रकार से प्रासंगिक है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना था। देखिए ये एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने बता दिया। और देखिएगा ये बालिकाओं के लिए इसमें मैंने सॉल्व करवाया है, 31 क्वेश्चन शुरुआत के सॉल्व करवाया है, बाकी मैं सॉल्व करवा दूंगा जल्दी। और इसके अलावा बॉयज़ वाला पूरा सॉल्व करवा दिया, उसको भी देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर ने लिखा सभी के लिए। और आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वाले अगर देख रहे हैं तो, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ होगा, CCS हो गया, इसी प्रकार से जो अन्य विश्वविद्यालय उन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। ओके, आप देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।